सो फाइनली गाइस यहाँ पे यूएमटी ने एक और बहुत ही कमाल की अपडेट दी है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछला जो अपडेट था यूएमटी का वो भी बहुत ही तगड़ा अपडेट था, और अभी जो आज इन्होंने अपडेट दिया है ये भी बहुत ही कमाल का अपडेट है। तो क्या अपडेट है इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आया है यहाँ पे आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपका 12/3/2023 को अपडेट दिया है इन्होंने। यूएमटी V2 यूएमटी प्रो यूनेस्को 0.5 वर्जन है, यानी कि ये हमारे SPD CPU पे अपडेट दिया गया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक नए टैब पर ले जाएगा और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये वाला पेज खुल जाएगा। अब देखते हैं इसके डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इनका अपडेट है यूनेस्को वर्जन 0.5, एंड यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये रहा अल्टीमेट, ये आपका अपडेट है अल्टीमेट यूएमटी प्रो अल्टीमेट यूनेस्को वर्जन 0.5 इसका अपडेट का वर्जन है। और यहाँ पे इन्होंने जो एडिट किया गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जो मॉडल दिए हैं वो अभी के डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे। वो फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहे थे जिन्होंने यहाँ पे अपडेट इन्होंने कर दिया है। तो अगर आपके पास वो मॉडल आ रहा है, खासतौर पर रियलमी कुछ टेक्नो का मॉडल है, तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा कौन कौन से मॉडल है। तो सबसे पहले यहाँ एडिट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए SC7731E, ये सारे नए चिपसेट हैं जो कि पहले से इसमें अपडेटेड नहीं थे, जो कि अभी इन्होंने ऐड किया है। और यहाँ पे एक अलग से यूएमटी में इन्होंने नया टैब भी दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे, जब इस टूल को ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको टैब भी दिखाऊंगा कौन सा टैब है क्या है। तो यहाँ पे कुछ चिपसेट है। यहाँ पे एग्जैक्टिंग जो आपका लोडर डिसेबल का जो सिक्योरिटी पर्पज का जो ऑप्शन था वो उन्होंने पहले नहीं रखा था, अभी उन्होंने उसको दे दिया है। बट विल बी वर्क विद डिफरेंट ब्रांड लाइक नोकिया सैमसंग ETC, यानी कि यहाँ पे इनका कहना है कि जो कस्टम लोडर जो आप डिसेबल वगैरह करते थे सिक्योरिटी, वो आपका कुछ मॉडल में नहीं था, जैसे नोकिया हो गया, सैमसंग हो गए, इस तरह के कुछ मॉडल थे जिनमें नहीं थे। तो उन्होंने उस ब्रांड को भी अभी वर्किंग में ऐड कर दिया। खासतौर पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया सिम लॉक के ऊपर। जो आपके फ़ोनों में सिम लॉक की जो प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर अभी ये जो सिम लॉक की दिक्कत है वो तो खैर हम ऐसे भी नॉर्मली अनलॉक कर लेते हैं, बट ये इन्होंने यूनेस्को ज़्यादा इस पर ध्यान देता है। कहने का मतलब ये है जो SPD CPU है वो इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा यहाँ पे और नीचे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे सैमसंग के कुछ मॉडल ऐड किए गए, निक्स के, यहाँ पे टेक्नो के, और यहाँ पे वीवो, पता नहीं कौन सा कंपनी है ये, मतलब अपने इंडिया का तो नहीं है, और यहाँ पे कुछ कंपनीज वगैरह हैं। और नीचे अगर आप आते हो तो नीचे में भी आपको वही चीज़ है। तो खैर चलिए, यहाँ पे तो ये मॉडल वगैरह आप देख लिए। यहाँ पे रियलमी वगैरह का मॉडल दिख नहीं रहा, बट इसमें एडेड है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आपको इसका वर्जन वगैरह अपडेट करना है, डाउनलोड करना है, तो सिंपल से आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और पासवर्ड फॉर इंस्टॉलर, अगर आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो ये UMT टीम है, इसको कॉपी करके वहाँ डाल सकते हैं। तो आपका पासवर्ड से आपका एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब बिना इसको डाले एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी इनके टेलीग्राम ग्रुप वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ज्वाइन होकर लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये तो रही टूल की बात। चलिए फटाफट से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है 0.5 वर्जन, जो कि अभी इन्होंने UMT ने दिया है। कल के समय में शायद, ज़्यादातर इनका अपडेट तो रात के समय में ही आता है, तो कल ही के डेट में अपडेट हमको मिला था। तो अभी चेक करते हैं क्या है इसमें नया। तो ये टूल खुलने में थोड़ा समय लेगा, तो खुलने के बाद इसका इंटरफेस तो लगभग सेम ही दिखेगा आपको मेरे ख्याल से, लेकिन जो इसमें चीज़ें दी हुई है वो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं देंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि रियलमी के खास तौर पे मैं बात करूँगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चल देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक जेनरिक बाई CPU, या तो आपको पहले से था, लेकिन इसमें बहुत सारे नए मॉडल इन्होंने ऐड किए हैं। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये लास्ट इतना ही मॉडल है जो कि इसमें एडेड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ओल्ड मॉडल थे, जैसे कि यहाँ पे देखिए जेनरिक लोडर ओल्ड मॉडल। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉडल दिख जाएंगे जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन्होंने दो पार्ट में कर दिया है। पहले आपका जेनरिक CPU पे बहुत सारे CPU आते थे सेलेक्ट करने के लिए, अभी इनको 2 पार्ट में कर दिया, नया को अलग कर दिया, पुराना को अलग कर दिया है। इसके अलावा अगर हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड में ऊपर आपने इन्फिनिक्स टेक्नो के कुछ मॉडल को आपने देख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आईटेल का मॉडल है। तो हमको ज़्यादातर जरूरत पड़ता है आईटेल में और आपका रियलमी में। तो आईटेल के अंदर आप देखेंगे तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं अभी भी रखा है, जैसे कि हो गया P40 मॉडल देखना हो तो P40 यहाँ पे नहीं है। P40 देखिए आप अभी भी अपडेटेड नहीं है, पता नहीं उसका अपडेट कब इन लोग देंगे। इसके अलावा A40 A40 भी नहीं है। बहुत सारे मॉडल यहाँ पे आईटेल के नहीं है। आईटेल में थोड़ा सा ये टूल पीछे है मेरे हिसाब से, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, बट आईटेल में थोड़ा सा ये पीछे कर दे रहा है, इसी से थोड़ा सा ये मार खा जा रहा है कहा जाए तो। इसके अलावा यार रियलमी में देखिए आपको काफ़ी नई मॉडल दी गई है, जैसे नार्जो का 50i प्राइम है, C11, C21y, C25y, C30, C30s। ये C30 ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। C31 भी है, C33, C35।
ये सारे मॉडल जो है बहुत बेहतरीन इन्होंने ऐड किए हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत थी। और इसके अलावा रियलमी के अलावा यहाँ पे टेक्नो के हैं, तो यहाँ पे टेक्नो सर्च करके देख लेता हूँ मैं। ये देखिए टेक्नो के भी कुछ मॉडल यहाँ पे दिए, पुआ 4, पुआ 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा नए मॉडल हैं। तो यही टेक्नो वगैरह का इसमें कुछ अपडेट दिया हुआ है। टेक्नो के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ था इन्फिनिक्स का, तो यहाँ पे हम इन्फिनिक्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इन्फिनिक्स ने भी काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे दिए हुए, 2 मॉडल है सिर्फ, काफ़ी सारे नहीं है, 2 ही मॉडल है। तो ये था अपडेट। सबसे मेनली इसमें 2-3 चीज़ें थी आपको समझने की जरूरत है, लास्ट में आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले तो जेनरिक CPU में नए वाले मॉडल और ओल्ड मॉडल दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा रियलमी के कुछ नए मॉडल को ऐड किया गया है, टेक्नो के मॉडल को ऐड किया गया है। इन्फिनिक्स हालांकि बहुत कम मॉडल है, और इन्फिनिक्स वैसे भी ज़्यादातर मीडियाटेक CPU पे मेरे हिसाब से आता है। टेक्नो का जो फ़ोन है, एक चीज़ आपको शायद पता हो या ना पता हो, टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल, ये तीनों लगभग वीवो की कंपनी जैसी है ना। जैसे रियलमी, ओप्पो, OnePlus, तीनों का कॉम्बो एक साथ कभी किसी में लग जाता है, वैसे ही है टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल, ये तीनों कॉम्बो एक साथ एक ही में लग जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये कंपनी भी एक ही है, अलग अलग ब्रांड से फ़ोन बनाती है, कहने का मतलब। तो ये है इसका मॉडल। और यहाँ पे लेनोवो के फ़ोन तो आजकल मार्केट में चल नहीं रहे, तो लेनोवो का भी मॉडल अपडेट नहीं। मेनली जो था हमारा, वो था हमारा फोकस आईटेल पे, तो आईटेल पे तो इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। बाकी टेक्नो पे, इन्फिनिक्स पे और यहाँ पे रियलमी पे अपडेट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें और काफ़ी बेहतरीन होना भी चाहिए। और एक चीज़ इन्होंने अलग से ऐड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्नोस्टिक मोड सिम लॉक के ऊपर। यहाँ पे सिम लॉक को आप आसानी से रीड कर सकते हैं, उसका लॉक रिमूव कर सकते हैं, कस्टम UID भी ले सकते हैं। इसके अलावा रीस्टोर सिम लॉक का NPAV बैकअप भी आप दे सकते हैं, तो ये इन्होंने अलग से दिया। और एक ऊपर में यहाँ पे इंटर डायग्नोस्टिक मोड दिया हुआ है, DIG मतलब डायग्नोस्टिक मोड, और पावर ऑफ, यानी कि इंटर जब डायग्नोस्टिक मोड में आप हो जाते हो तो फ़ोन को पावर ऑफ करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे पावर ऑफ का अलग से फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। तो ये था। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपकी देखेंगे तो सब कुछ सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपका बाकी जो है वो सेम है। बाकी यहाँ पे यूनिक्स वगैरह दिए हुए हैं, जिसमें आप चेक कस्टम लोडर वगैरह कर सकते हैं, जो कि हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। तो ये अपडेट एक तरह से कोई बहुत बड़ा नहीं था और एकदम छोटा भी नहीं था, बीच का अपडेट था मेरे हिसाब से। आप लोगों को कैसा लगा मैं जरूर बताइए। मेरा काम है आप लोगों को हर अपडेट से अवगत कराना, तो फटाफट से जाइए, इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और यूज़ करके देखिए कैसा है क्या है। बाकी इस वीडियो में अगर आप कुछ भी सीखते मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।